हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें दो तरीके से इसको लेकर व्यवधान चल रहा था। एक पॉइंट तो यह था कि जो प्रमोशन है उसको मौलिक नियुक्ति के आधार पर किया जाए या फिर प्रमोशन की तिथि के आधार पर किया जाए, पदोन्नति की तिथि पर किया जाए या मौलिक नियुक्ति के आधार पर, क्योंकि इसमें दो पक्ष हो गए थे। जिसमें जिसको बेनिफिट था वो यही चाहते थे और इसी को लेकर रिट चली हुई थी, जिसका अभी फिलहाल में ही माननीय कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी प्रमोशन होंगे वो अब मौलिक नियुक्ति के आधार पर ही होंगे, यानी कि मौलिक नियुक्ति जो आपकी है उस पर होंगे, ना कि पदोन्नति तिथि पर। दैट्स क्लियर। दूसरा पॉइंट था कि शिक्षक पात्रता, क्योंकि जो पोस्ट है आरटी एक्ट 2009 के तहत यह नियम तय हुआ था कि जिस पोस्ट पर जो शिक्षक होगा उसकी शिक्षक पात्रता उसके पास होनी चाहिए। अब पदोन्नति अगर होती है तो मान लीजिए कोई टीचर प्राइमरी में है, पीआरटी पोस्ट पर है, और अगर उसकी पदोन्नति होती है तो पदोन्नति होके जाहिर सी बात है वह टीजीटी की पोस्ट पर जाएगा, तो उसके लिए उसके पास टेट होना अनिवार्य है, क्योंकि नियम के तहत आप किसी भी पोस्ट पर तभी रह सकते हैं जब उसकी शिक्षक पात्रता आप रखते हैं। तो इस के लिए भी काफ़ी समय से कोर्ट में केस चला हुआ था, जिसका भी फैसला आ चुका है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो शिक्षक पात्रता का, जिसमें 2010 से पहले जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें टेट अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि अब पदोन्नति का रास्ता क्लियर है। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ है। प्रयागराज से यह न्यूज़, यानी उत्तर प्रदेश से यह न्यूज़ है। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर हाई कोर्ट के निर्णय ने 6 साल बाद पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हर साल शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में पदोन्नति का वादा तो करते थे, लेकिन आज तक इस मसले का हल नहीं हो सका। इसके चलते प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में 2009 के बाद से नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति फंसी हुई थी। प्रदेश भर के हजारों स्कूल प्रभारी प्रधानाचार्यों के सहारे चल रहे थे। हाई कोर्ट के आदेश से शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार अध्यापक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी अनिवार्य है। इसी प्रकार प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापक के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी अनिवार्य है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एनसीटीई ने 11 सितंबर 2023 को भी टेट की अनिवार्यता के संबंध में पत्र जारी किया था। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पदोन्नति में एनसीटीई गाइडलाइन की अनदेखी करने पर पिछले दिनों राज्य सरकार, भारत सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग और एनसीटी से जवाब मांगा था। कोर्ट का कहना था कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में टीईटी को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, जिसमें 2018 में हाई कोर्ट ने कहा था नियमावली के अनुसार ही पदोन्नति हो। एनसीटी की गाइडलाइन में भी पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य। अब यह स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि टीईटी की तो अनिवार्यता है, लेकिन वह अनिवार्यता तब से लागू होगी, तब से मानी जाएगी जब आप अगर 2000 बाद के बाद जितने भी नियुक्त हैं उन पर टीईटी की अनिवार्यता लागू होगी। अगर जो 2010 से पहले टीचर्स नियुक्त हैं उनके लिए प्रमोशन में टीईटी की अनिवार्यता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रमोशन में टीईटी की अनिवार्यता उनके लिए नहीं है जो 2010 से पहले नियुक्त हो गए हैं। तो जो दोनों दाव पेच थे अब तक परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में, जो बाधा बने हुए थे, पहला पॉइंट था मौलिक नियुक्ति के आधार पर या पदोन्नति तिथि के आधार पर। दूसरा पॉइंट था कि टीईटी हो या टीईटी ना हो, तो दोनों ही पॉइंट क्लियर हैं।
पहला पॉइंट, मौलिक नियुक्ति के आधार पर होगा आपका प्रमोशन। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी नियुक्ति 2010 के बाद की है तो टीटी अनिवार्य है। अगर आपकी जो नियुक्ति है वो 2010 से पहली है तो आपको प्रमोशन में टीटी की अनिवार्यता नहीं है। जैसे ही हमें इसके रिगार्डिंग कि आपका प्रमोशन डेट, क्योंकि इसके लिए भी आदेश जारी हो चुका है कि शीघ्र अति शीघ्र शिक्षकों की पदोन्नति की जाए, तो लेटर तो जारी हो गया है, लेकिन वास्तविक रूप में यह प्रक्रिया कब होगी, क्योंकि अब आप भी जानते हो आचार संहिता लग चुकी है, तो अभी फिलहाल तो होना नहीं है जब तक आचार संहिता लगी हुई है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आता है तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, हम तुरंत आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट अपडेट से आप अपडेट हो सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।